प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन कक्षा में पुनः स्वागत है। मैं रामचंद्र आप लोगों की सेवा में पुनः उपस्थित। सभी लोगों का प्यार भरा नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 अर्थशास्त्र और उसमें अध्याय 4 आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। तो उस दिन हमने जाना था अंतर विभक्त दंड चित्र। तो आज जो हम पढ़ेंगे बारंबारता आयत चित्र पढ़ेंगे। तो बारंबारता आयत चित्र का निर्माण कैसे होता है। बारंबारता आयत चित्र में दो अक्ष खींच लिए जाते हैं, एक लंबवत अक्ष और एक बेड़ा अक्ष खींच लिया जाता है और दोनों अक्षों पर जो है संख्याओं को दर्शाया जाता है। आयत चित्र में प्रत्येक कोण समकोण होता है, या ऐसा कह लीजिए आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं आयत चित्र में। तो आयत चित्र हम बनाएंगे तो सबसे पहले उदाहरण लिखेंगे कि निम्नलिखित समंकों को उदाहरण निम्नलिखित समंकों को बारंबारता आयत चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए। चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए और बहुलक का मूल्य निकालिए। और बहुलक का मूल्य निकालिए। बहुलक का मूल्य निकालिए। तो सबसे पहले के लिखेंगे वर्गांतर। वर्गांतर में लिखेंगे 0 से 10, 10 से 20 और 20 से 30, 30 से 40 और फिर 40 से 50, 40 से 50 लिखेंगे और फिर 40 से 50 और 50 से 60, 50 से 60 और 60 से 70। इसके बाद में फिर वर्गांतर के नीचे लिखेंगे बारंबारता। तो बारंबारता होगी 4, फिर 8 और फिर 14, 20, 14 और फिर 20, 14, 20, 30, 15, 6, 30 और फिर 15 और फिर 6। तो इन संख्याएं दी होंगी। इन संख्याओं से
जो है क्या करेंगे, बारंबारता आय चित्र का निर्माण करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि बहुलक क्या होता है। बहुलक वह संख्या है जो समांक माला में कई बार आए, उसे क्या कहेंगे, बहुलक कहेंगे। या फिर समांक माला में जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो, उसे क्या कहेंगे, बहुलक कहेंगे। वर्गांतर में जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो उसे क्या कहेंगे, बहुलक कहेंगे। तो आइए जानते हैं कि आयतचित्र का निर्माण कैसे होगा इन संख्याओं के आधार पर। तो इसको बना लीजिए, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। तो आयत चित्र में सबसे पहले दो अक्षों को खींचेंगे। दो अक्ष खींचे जाएंगे। तो सबसे पहले अक्ष में इधर लिख देंगे बारंबारता, बारंबारता, और इधर हो जाएगा फिर बहुलक। बहुलक हो जाएगा। तो बारंबारता में दो अक्ष हो जाएंगे, ओ एक्स और वाई। तो पहले वाला अक्ष पर बहुलक लिखेंगे, दूसरे वाले अक्ष पे बारंबारता लिखेंगे। या फिर कहिए कि यहाँ पर वर्गांतर लिख लेते हैं, वर्गांतर लिख लेते हैं, यहाँ पर वर्गांतर दिखा देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा वर्गांतर और इधर हो जाएगा बारंबारता। तो बारंबारता में अधिकतम संख्या सबसे कितनी है, 30 है। तो इसे बनाएंगे 5, 10, 15, 20, 25 और 5 30। 5, 10, 15, 20, 25 और फिर 30 हो जाएगा। और इधर वर्गांतर में जो है बना लेंगे, इस लाइन को जो है आप लोग पटरी से खींचेंगे ताकि लाइन एकदम सीधी रहे। तो वर्गांतर में हम लिखेंगे सबसे पहले 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 70। 10, 20, 30, 40 और फिर 50, 60 और फिर 70। तो मिलान करेंगे। तो सबसे पहले संख्या थी 0 से 10 में की बारंबारता कितनी थी, 4 थी। तो 0 से 10 ये पड़ेगा, इसकी बारंबारता कितनी है, 4 है। तो 4 जो है यहाँ पे पड़ेगा। तो खींचेंगे दंडारेख। तो इस तरीके से एक दंडारेख आयत चित्र का तैयार हो गया। फिर इसके बाद में 10 से 20 की बारंबारता कितनी है, 10 से 20 की बारंबारता 8 है। तो 8 हमारा यहाँ पड़ेगा। तो यहाँ पे 8 के सामने खींचेंगे और 10 से
20 के सामने हो जाएगा। तो ये हो गया। फिर इसके बाद में 20 से 30 की बारंबारता कितनी है? तो 20 से 30 की बारंबारता 14 है। 14 यहाँ पड़ेगा। तो 20 से 30 की बारंबारता कितनी है? 14 है। इसके बाद में फिर 30 से 40 की बारंबारता देखेंगे। सारणी के अनुसार 30 से 40 की बारंबारता कितनी है, ये देखेंगे। तो 30 से 40 की बारंबारता कितनी है? 20 है। तो 30 से 40 20 यहाँ पे पड़ेगा। तीस से 40 की बारंबारता 20 है। तो 20 से मिलान कर देंगे। फिर इसके बाद में है 40 से 50 की बारंबारता देखें कितनी है। तो 40 से 50 की बारंबारता जो है 30 है। तो 40 से 50 की बारंबारता कितनी है प्रिय साथियों? 30 है। तो इसको 30 के सामने मिलान कर देंगे। ये हो गई, 30 हो गई। फिर इसके बाद में 50 और 60 की बारंबारता कितनी है? 50 और 60 की बारंबारता 15 है। तो 15 के सामने इसको मिलाएंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा। ये हो गया 50 60 की 15। फिर इसके बाद में है 60 से 70 की बारंबारता कितनी है? 6 है। तो 60 से 70 की बारंबारता को मिलान कर देंगे। तो 6 यहाँ पे पड़ेगा। तरीके से यहाँ पे 6 पड़ेगा। तो इसमें देखिए 40 और 50 के वर्गांतर जो है 40 और 50 का वर्गांतर है। इसमें जो है बारंबारता सबसे अधिक किसकी है? 30 है। तो ये 40 से 50 की जो बारंबारता 30 है, यही क्या होगा? बहुलक होगा। मेरे साथी में यही क्या होगा? बहुलक होगा। इसको इस तरीके से बिंदुओं को मिलान कर देंगे। तो यहाँ पर ये क्या होगा? बहुलक। 40 से 50 के बीच बहुलक होगा कितना? 30 हो गया। तो प्रिय साथियों, आज आप लोगों ने जाना कि आयत चित्र का निर्माण कैसे होता है। तो इसमें आयत चित्र में जितने भी दंडारेख खींचे जाते हैं वो सब एक दूसरे से सटे हुए आयत चित्र में दंडारेख खींचे जाते हैं। तो ये लोग अपनी कापियों में नोट कर लीजिए इसको। और आप कोई भी समस्या उत्पन्न हो तो कमेंट करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो प्रिय साथियों, आज की ऑनलाइन कक्षा में बस इतना ही। अगले दिन हम पुनः मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।